शांति की खोज। रात का समय था। मंदिर के पीछे पुराने बोधि वृक्ष के नीचे एक युवा भिक्षु ध्यान में बैठा था। चारों ओर गहरी नीरवता थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आती झिंगुरों की आवाज। उसके चेहरे पर शांति थी, पर मन के भीतर तूफान चल रहा था। उसने गुरु से पूछा था, गुरुदेव, मैंने इतना ध्यान किया, नियमों का पालन किया, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? गुरु मुस्कुराए थे और बोले थे, कल प्रातः बोधि वृक्ष के नीचे आना, उत्तर तुम्हें वहीं मिलेगा। और अब वही भिक्षु वहां बैठा था, लेकिन उत्तर अब तक नहीं मिला था। धीरे धीरे हवा चलने लगी। उसके मन में एक एक विचार आने लगा। बचपन की बातें, परिवार, आश्रम का जीवन, ईर्ष्या, लालसा, सब कुछ। वह इन सब विचारों को भगाने की कोशिश करने लगा, पर जितना भगाता वे उतने ही लौट आते। तभी एक बूढ़ा साधक वहां से गुजरा और मुस्कुराकर बोला, विचारों को दुश्मन मत समझो, उन्हें अतिथि की तरह आने दो। जो अतिथि रुकना नहीं चाहता वह अपने आप चला जाएगा। यह सुनकर भिक्षु चौंक गया। उसने आंखें बंद की और बस देखने लगा, अपने मन में उठते हुए हर भाव को, हर स्मृति को बिना रोके। धीरे धीरे उसे लगा कि मन शांत होने लगा है। विचार तो आ रहे हैं, लेकिन अब वो चोट नहीं पहुंचा रहे। जैसे कोई नदी बह रही हो और वह किनारे बैठकर बस देख रहा हो। तभी उसे भीतर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, शांति भगाने से नहीं मिलती, स्वीकार करने से मिलती है। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे मन का बोझ उतर गया हो। वह मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना दर्द आखिर समझ में आ गया हो। अगली सुबह वह अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। गुरु ने पूछा, क्या मिला? भिक्षु बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, शांति किसी जगह या अवस्था में नहीं, बल्कि देखने की दृष्टि में है। जब मैंने अपने मन को बदलना छोड़ा, तब वह स्वयं बदल गया। गुरु प्रसन्न हुए और बोले, यही बुद्धत्व का आरंभ है। जब व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष को समझ लेता है, तभी वह दूसरों को भी समझ सकता है। कई साल बीत गए। वह भिक्षु अब स्वयं एक आचार्य बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके पास आते, अपनी समस्याएं लेकर। कोई दुखी था, कोई क्रोधित, कोई लालची। वह सबको वही सिखाता जो उसने उस रात बोधि वृक्ष के नीचे सीखा था। विचारों को दबाओ मत, उन्हें देखो, भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो। जो चीज़ तुमसे लड़ती है, उसे तुम जितना दबाओगे वह उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया। बोला, आचार्य, मेरे पास सब कुछ है, धन, मान, परिवार, पर मन को शांति नहीं मिलती। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अपने मन को एक दीपक समझो। जब तक वह हवा से डरता रहेगा, उसकी लौ कांपती रहेगी। लेकिन जब वह समझ जाएगा कि हवा बुझाने से नहीं और उज्जवल करने आई है, वह स्थिर हो जाएगा। व्यापारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं समझ गया आचार्य, मुझे अपने भीतर के भय को स्वीकार करना होगा। समय बीतता गया, पर उस आचार्य की वाणी लोगों के हृदय में बसती चली गई। उसकी बातों में कोई चमत्कार नहीं था, बस सच्चाई थी, सरल और स्पष्ट। वह कहा करता, जीवन में दुख इसलिए नहीं होता कि हमसे कुछ छीन गया, बल्कि इसलिए कि हम उस छीनने को स्वीकार नहीं करते। अगर हम जीवन को जैसे है वैसे ही देखना सीख ले, तो दुख सुख दोनों हमारे शिक्षक बन जाते हैं। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, आचार्य फिर उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहाँ कभी उनका मार्ग प्रारंभ हुआ था। उन्होंने आंखें बंद की और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, जिस दिन मैंने सब कुछ छोड़ने की कोशिश बंद कर दी, उसी दिन सब कुछ अपने आप आ गया। हवा चल रही थी, पत्ते झूम रहे थे, जैसे प्रकृति भी उनके साथ ध्यान में डूबी हो। उनका जीवन एक शिक्षा बन गया कि सच्ची बुद्धि बाहर नहीं होती, भीतर जन्म लेती है। ध्यान, साधना, उपदेश, ये सब केवल एक दिशा दिखाने वाले दीपक हैं। असली रास्ता तो तब खुलता है जब
हम स्वयं अपनी आंखें खोलते हैं और तब समझ में आता है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसे देखने की आवश्यकता है। यही बोध है, यही शांति, जब मन की धारा को रोकने के बजाय हम उसके साथ बहना सीख जाते हैं। तब ना कोई संघर्ष रहता है ना भय, बस एक गहरी मौन मुस्कान जैसे बुद्ध के चेहरे पर थी सदियों पहले उसी वृक्ष के नीचे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।